हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड AOR जिसे हम कहते हैं। अगर आपने लॉ कंप्लीट कर लिया है, आप सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट बनना चाहते हैं, तो उसका पूरा प्रोसीजर हम जानेंगे कि AOR यानी कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपनी आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट कैसे बने। दूसरा ये जानेंगे कि AOR यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के एग्ज़ाम का प्रोसीजर की हम बात करेंगे कि क्या होता है, कौन इसे कंडक्ट कराता है, कैसे होता है, सारा प्रोसीजर हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, AOR एग्ज़ाम क्या है। AOR एडवोकेट्स के लिए यूज़ किया जाता है, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड। वो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए किया जाता है। तो देखिए, अगर आप LLB कर चुके हैं, अपनी मतलब कि डिग्री कर चुके हैं, अपनी लॉ कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको AOR एग्ज़ाम को पास करना होगा। ये चीज़ आपको पता होगी। AOR क्या होता है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, तो उसको पास करना होगा आपको। उस चीज़ के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को बिना AOR एग्ज़ाम के आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नहीं बन सकते। तो इसीलिए आपको AOR एग्ज़ाम देना होगा। तो चलिए इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी जान लेते हैं क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है, आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए और लॉ की पढ़ाई आपने कंप्लीट कर ली हो, ऐसा होना चाहिए। एंड सेकंड है हमारे पास कि किसी भी स्टेट बार काउंसिल में आप एनरोल्ड होने चाहिए। एनरोल्ड विद एनी स्टेट बार काउंसिल की, किसी भी स्टेट बार काउंसिल में आपका एनरोल्ड होना चाहिए, आप एनरोल्ड होने चाहिए। क्या है, स्टेट बार काउंसिल में, ठीक है, एज एन एडवोकेट। ठीक है। एंड थर्ड है हमारा AIB एग्ज़ाम का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। AIB यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो एग्ज़ाम होता है, उसका सर्टिफिकेट होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अदरवाइज़ क्या है, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। एंड फोर्थ है हमारा कोर्ट प्रैक्टिस 4 ईयर्स। कोर्ट प्रैक्टिस 4 ईयर का मतलब क्या है, यहाँ पर कोर्ट में प्रैक्टिस का जो टाइम होना चाहिए वो कम से कम 4 ईयर्स का होना चाहिए, 4 साल का होना चाहिए कि आपने इतने साल जो है प्रैक्टिस की है कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो कोर्ट के अंदर जो आपने प्रैक्टिस की है उसका टाइम कितना होना चाहिए, 4 ईयर्स का टाइम होना चाहिए। अगर 4 ईयर्स की प्रैक्टिस, 4 ईयर्स की प्रैक्टिस है, तभी आप ये कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एंड जो हमारा 5th पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि 1 ईयर AOR इंटर्नशिप अंडर 5 ईयर AOR प्रैक्टिस। आपका 1 साल का AOR इंटर्नशिप होना चाहिए और किसी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के अंडर आपको क्या है, 1 साल इंटर्नशिप करनी होगी। और आप उसी AOR के अंडर प्रैक्टिस कर सकते हैं जिनका कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो। उसी के अंडर आप प्रैक्टिस करना और उनका ऑफिस भी होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अगर आपके ये 5 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं, ये 5 प्रोसीजर जो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, क्या क्या, LLB की डिग्री, आप जो है एनरोल्ड होनी चाहिए किसी भी स्टेट बार काउंसिल में, आपके पास क्या है, AIB एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और आपका क्या है, कोर्ट में प्रैक्टिस का 4 साल की प्रैक्टिस का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है 1 ईयर AOR इंटर्नशिप की होनी चाहिए आपके पास। मतलब आपको क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी एडवोकेट होता है उसके अंडर में आपने प्रैक्टिस की होनी चाहिए अंडर 5 ईयर्स AOR प्रैक्टिस। ठीक है, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का उस एडवोकेट को जिसके अंडर आप काम करेंगे, आप उससे प्रैक्टिस लेंगे, उसको क्या है, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसका ऑफिस भी होना चाहिए। ठीक है, एंड ये तो हमने जान लिया कि क्या एलिजिबिलिटी होती है। LLB की डिग्री होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, एडवोकेट के अंडर हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, इंटर्नशिप लेनी चाहिए। ये सब चीज़ें तो हमने जान ली। तो आप AOR जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर आपने 5 चीज़ें कंप्लीट कर दी। ठीक है, फिर क्या होता है, इसके बाद आपको फॉर्म के लिए अप्लाई करना होता है। इसके एग्ज़ाम का जो फॉर्म होता है ना, उसके लिए आपको अप्लाई करना होता है, उस फॉर्म को फिल करके अप्लाई करना होता है। और अगर आपने इस एग्ज़ाम को क्लियर कर दिया तो आपको AOR का लाइसेंस मिलेगा और सर्टिफिकेट मिलेगा।
जिससे आप प्रैक्टिस कर सकोगे और AOR यानी कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कहलाओगे सुप्रीम कोर्ट में। आपको पता होगा कि AOR किसे कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट्स होते हैं उन्हें बोला जाता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि जो ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्ज़ाम होता है इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है कि LLB की डिग्री होनी चाहिए, एनरोल्ड होने चाहिए आप स्टेट बार काउंसिल में, एंड AIB एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोर्ट में 4 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए एंड इंटर्नशिप होनी चाहिए। ऐसे एडवोकेट के पास उसके पास क्या है 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो कम से कम। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का ही हो एडवोकेट, उसके अंडर फिर आप क्या है एलिजिबल हो जाते हैं ये एग्ज़ाम देने के लिए, AOR एग्ज़ाम जिसे हम कहते हैं। आप फिर एलिजिबल हो जाते हैं, फॉर्म फिल करेंगे, अगर आपका ये क्लियर हो जाता है ये एग्ज़ाम तो फिर आप क्या है AOR बन जाओगे। कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कहलाते हैं वो बन जाओगे आप। ठीक है, तो गाइस ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो AOR एग्ज़ाम को लेकर, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया हमारी आज की इस वीडियो में। होप सो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।